जय श्री राम। चुनाव परिणाम पर बहुत कष्ट हुआ। हमें यह उम्मीद नहीं थी। हमें तो लगा कि इस बार जगत में श्री राम भक्तों की गूंज ऐसा गूंजेगा जिसका वर्णन करने में विदेशियों को और विधर्मियों को समझ से परे हो जाएगा। परंतु हमें यह नहीं पता था मेरे राम भक्तों कि हमारे देश में आज भी जयचंद के औलाद पड़े हैं। जिस देश में सभी सुविधाओं मिलने के बावजूद भी विशेष व्यक्ति, विशेष प्रजाति पाकर भी राष्ट्र का विरोध करता, उसके पीछे खड़े हो जाना। जिस व्यक्ति हिंदू होकर सनातन धर्म और भगवान का विरोध करता था, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अरे ओ जयचंद के औलादों, तुम मर जाना पसंद करता, अपनी हाथ की उंगलियां काट लेता, पर ऐसे जयचंद की औलाद तुम ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं करता। अगर तुम में थोड़ा सा भी धर्म और अपनी मान प्रतिष्ठा को तो कम से कम रख लेता। लेकिन यह तुम मोदी सरकार को और 400 पार को नहीं रोका, तुमने भारत के अनेक ऐसे कार्य को रोका। भारत के सभी बच्चों के आगे जो भविष्य तैयार होने वाला था उसको तुमने रोका। तुमने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को रोका, तुमने भगवान महादेव के मंदिर को रोका, तुमने हिंदू राष्ट्र को रोका। ये सभी कार्य आगे होनी थी, लेकिन तुम जयचंद की औलाद महापाप करके ये सभी कार्य में बाधा उत्पन्न किया है। तुम्हें इस पाप की प्रायश्चित को भोगना पड़ेगा, चाहे जिस राज्य वाले हो, यूपी वाले हो, राजस्थान हो, अन्य कोई भी राज्य। तुम्हें मोदी सरकार ने किसको क्या नहीं किया उसको छोड़ो, तुम कैंडिडेट को भी छोड़ो, तुम उससे नाराजगी था, परंतु अपने भगवान के लिए, जिसके लिए तुम्हारे हमारे अनंत के पूर्वजों ने ललायित होकर इस दुनिया से चला गया, और वह मंदिर भव्य और दिव्य बनकर दुनिया वाले ने देखा, उस नाम पर भी आज तुम वोट कर यह दुनिया को देता, दिखाता और अपने भविष्य को बनाता। वो नहीं कर तुमने यह साबित करा, जो दुर्भाग्य है, यह साबित तुमने कर दिया कि पहले भी जयचंद के थे, आज भी मैं जिंदा हूं जयचंद का औलाद, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वोट देकर तत्क्षण के लिए जातिवाद में, प्रलोभन से या अन्य किसी भी सोच से, व्यक्तिगत सोच से तुमने अनर्थ किया है। इस पाप को तुम्हें भोगना पड़ेगा 5 साल तक। पाप की प्रायश्चित 5 साल के बाद ही हो सकता है। फिर 5 साल वैसे जगह तुमने वोट करा जो कोई कार्य का नहीं है, व्यर्थ देकर उन दानवों को जो राष्ट्र का विरोधी, सनातन धर्म का विरोधी
वैसे व्यक्ति के पीछे खड़ा होकर होंठ करके तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें जो कुछ भी करना था इस पंचवर्षीय के इस 2024 इतिहास रचने के बाद तुम्हें करना था तो करता, लेकिन हमें घोर तकलीफ हुई कि तुम लोग दुनिया में शर्मनाक ऐसा कार्य किया है जो क्या वर्णन नहीं कर सकता। खैर, भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। जय सीताराम, जय हनुमान, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता। तुमने भारत के आने वाले बच्चे की भविष्य को खोया है, जिसका निर्माण होना था यह पंचवर्षीय में। अरे, जो रोजगार और अनंत प्रकार की मांग थी तुम्हारी, मेरे पास एक ऐसी दवा थी, वह दवा तो मैंने रखा था कि यह पंचवर्षीय हिंदुओं की और 400 पार हो जाने पर यह दवा मैं दूंगा जो अमृत बनकर इस देश में मिलेगा। सबको मिलता सब कुछ, परंतु ना जाने तुम लोग की कैसी दुर्बुद्धि, लोभ और पाप तुम्हारा जो ना कराए। भगवान तुमको इस सब से बचाए। धन्यवाद। सीताराम। जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता, जय सत सनातन धर्म की जय।